बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की बड़ी खबरों में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े ओहदों से इस्तीफे आ रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान के सहाफ़ी एक दफ़ा फिर से निशाना हैं। हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं मतीउल्लाह जान साहब, उनको और शाकिर अवान साहब लाहौर से हमारे रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया या उठा लिया गया। गिरफ्तार का लफ्ज़ इसलिए कि इस्तेमाल किया कि मतीउल्लाह जान साहब को अदालत में पेश कर दिया गया, और जब मैं आपसे मुखातिब हूँ शाकिर अवान के कोई वेयर अबाउट्स हमें पता नहीं है। पाकिस्तान में जर्नलिज्म किस कदर मुश्किल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कहाँ तक हैं, क्या अभी भी ये होपफुल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कि इन रिजाइन के बाद रीऑर्गेनाइज हो जाएगी पार्टी, क्या नई लीडरशिप आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस भंवर से निकाल सकेगी? नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। कुछ इस्तीफों की बाज़गश्त है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान MNAs हैं शाहिद खटक जैसे, उनकी ट्वीट्स आ रही हैं, धड़ाधड़ ट्वीट्स आ रही हैं एक के बाद एक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रऊफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज है, खैरियत है सर? बस अल्लाह का करम जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा साहब का रिजाइन, व्हाट हैपेंड? मुझे पता चला जी कि उन्होंने रिजाइन किया है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगा। वो आप अगर उसके उनके रेजिग्नेशन के जवाब में आप जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी देख लीजिए, तो शायद आपको कुछ एहसास हो। हम परसुएट करना चाहेंगे उनको कि वो अपने इस जो उनको जो ड्यूटीज दी गई हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके ऊपर जारी रहें। होता रहता है जी, आपको पता है पोलिटिकल पार्टीज में जिस किस्म के हालात से आजकल हम गुजर रहे हैं उसमें बड़ी अप्स एंड डाउन्स होती हैं, तो वो हम उनको परसुएट करेंगे जी। आई थिंक वी विल बी एबल टू कन्विंस हिम टू सर कंटिन्यू। व्हाट एग्जैक्टली आर द रीजंस? क्या जो 24 नवंबर वाला प्रोटेस्ट लेके परफॉर्मेंस की वजह से आया है, पार्टी के इख्तलाफात हैं, वो रीजन क्या बनी? देखिए, मेरी उनके साथ इस सिलसिले में बात नहीं हो पाई अभी। ओके। मैं इस आपके सवाल का जवाब सिर्फ दे सकूंगा जबकि मेरे पास उनसे बात करने के बाद कुछ कोई ये वजूहात जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो मेरे पास मौजूद हों। तो इस वक्त तो मेरी सिर्फ मैंने उनको अपने जो हमारे ग्रुप्स हैं उसमें उनका पढ़ा है और उसके कमेंट्स वगैरह मैंने देखे हैं जो मैंने जिनका रेफरेंस आपको दिया है। तो मैं जब उनसे बात करूंगा तो उसके बाद मैं आपके इस सवाल का जवाब दे सकता हूँ, उससे पहले नहीं दे सकता। रऊफ साहब, एक और चीज की कॉन्फर्मेशन चाहूंगा आपसे कि क्या वाकई में बानी PTI जनाब इमरान खान साहब संजानी एहतजाज के ऊपर कन्विंस्ड थे? क्योंकि कल की इत्तलात कुछ और आ रही हैं आपकी जमात से कि बानी PTI वाजंट कन्विंस्ड, लेकिन बाकी लीडरशिप जो है दे वांटेड कि हम संजानी चले जाए सिंस गवर्नमेंट ऑफर्ड। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये अब पास्ट में हो गया है, जो होना था वो हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि हमें वहाँ ड्वेल करना चाहिए, उसको और डेवलप करना चाहिए। बानी PTI जिन 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 हालात से गुजरे हैं, जिन हालात से उनको गुजारा जा रहा है, जिन सर्कमस्टांसेस में वो जेल में कैद हैं, और मेरा ख्याल है वो सबके ऊपर आश्कार हैं। तो लाजमी बात है कि जी फैसला करने में वो सोच समझ के ही फैसले करने हैं उन्होंने जो करने हैं। तो हम उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं, जो वो फैसला करेंगे वही होगा। और जो फैसला हुआ वो आपने भी देख लिया 24 को क्या था। सर मैं विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं करूंगा, प्लीज इसको मेरे सवाल को समझिएगा प्लीज। मैं पहले से गुजारिश कर रहा हूँ, सेंसिटिव क्वेश्चन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया को लेकर कुछ लोगों ने शहादतों का नंबर, जाँ बहक होने वाले अफराद का नंबर बहुत ज्यादा लिख दिया, और वो फिर नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको ओन करना भी स्टार्ट कर दिया। सर वाजंट इट टू अर्ली कि जब तक कोई कॉन्फर्मेशन ना आ जाती, लिस्टें नहीं बन जाती, आइडेंटिफाई लोग नहीं हो जाते, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा होमवर्क या तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था? ये सेंसिटिव क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है जी। एक तो प्रिंसिपली मैं एग्री करता हूँ आपकी कंटेंशन से कि जी उस वक्त तक नहीं बात करनी चाहिए जब तक आपके पास डेटा मौजूद ना हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद ना हो। या बात सही कर रहे हैं, असूली बात है। नंबर दो कि हमारे पास डेटा और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हासिल करने के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। हॉस्पिटल्स को उसके ऊपर वर्चुअली क्लैम्प डाउन कर दिया गया था। दो ही हॉस्पिटल्स हैं, आप जानते हैं, उसको पिम्स है और पॉलिक्लिनिक है। यहीं लाशें जाती हैं, यहीं जख्मी जाते हैं, और वहाँ टोटल क्लैम्प डाउन था। वो किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही थी। OPD रजिस्टर एक होता है, आप जानते होंगे, उसके आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, जिसमें कि आने वाले लोग जो होते हैं या मुर्दा लाशें जो लाई जाती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और इसी तरह से जो आउटबाउंड होती है उनका भी रजिस्टर होता है। वो रजिस्टर्स जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं थे, उनको भी कस्टडी में ले लिया गया था हुकूमत ने। तो हमारे पास जो इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन हमें आ रही थी वो आ रही थी उन लोगों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से या
रिश्तेदारों की तरफ से जिनके प्यारे जो हैं वो या खुदा न ख्वास्ता शहीद हो गए हैं या फिर ये है कि जी वो ज़ख्मी थे। तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक जो टेंटेटिव लिस्ट जो है वो फॉर्मुलेट की थी और मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ कन्फर्मेशंस हमारे पास मौजूद थी। तकरीबन 16 लोगों की कन्फर्मेशन जो मुझे बताया गया, आज 2-3 मीटिंग्स हुई थी हमारी, वो उनकी कन्फर्मेशन मौजूद थी। वही हम लोगों ने कहा है अभी तक, और बाकी हमारी जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठे किए जा सके ताकि एक हतमी लिस्ट जो है शहीदों की और ज़ख्मी लोगों की वो कंपाइल करके फिर आपके साथ शेयर करेंगे। रऊफ साहब, कोई जितने लोग अभी मिसिंग हैं, कॉज मैं देख रहा था डिजिटल मीडिया के ऊपर भी और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काफ़ी सारे वर्कर्स हैं जो आए इस्लामाबाद, लेकिन अब उनके रवाबित अपनी फैमिली या अपने लीडर से नहीं है। क्या आप लोग के पास कोई डेटा है उसका भी? एक टेलीफोन के ऊपर एक माँ के, जिसको इस बच्चे ने रजिस्टर किया हुआ था अपने फ़ोन के ऊपर अम्मी के नाम के ऊपर, जी। उस माँ की 41 कॉलें मौजूद हैं जी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन पेरेंट्स के ऊपर, उन बहनों-भाइयों के ऊपर, उन चाहने वालों के ऊपर, उन बीवियों के ऊपर क्या गुज़र रही होएगी, जो कि इस वक़्त जिनका कोई ट्रेस नहीं मिल रहा। ना वो इस लिस्ट में है, ना वो दूसरी किसी लिस्ट में है। तो मेरी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जी जो असल हक़ाइक़ हैं, उनसे कौम को आगाह किया जाए और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो प्रोवाइड की जाएँ ताकि जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको हम आगाह कर सकें, उनको बता सकें ताकि ये मामला जो है ये किसी तरफ इसको डाला जा सके। सर, कल अली इस बिन वक़्त गंडापुर साहब ने फरमाया कि धरना अभी जारी है। सर, इन व्हाट फॉर्म, कहां पर, किस फॉर्म में धरना अभी जारी है? देखिए, धरना इज़ अ कॉन्सेप्ट। बेसिकली धरना तो नहीं कहना चाहिए, मैं इसको मूवमेंट कहता हूँ। जद्दोजहद जो है, सियासी जद्दोजहद जो है, जी। और उसकी शेप्स जो हैं मुख्तलिफ आप देखते रहेंगे वो आ रही हैं। 24 का जो मूवमेंट था, वो भी आपने देखा है, मार्च था वो देखा है। तो ये टेक्निकली एक स्ट्रगल है, एक जद्दोजहद का नाम है, और वो जद्दोजहद जो है वो जारी है। वो उस वक़्त तक नहीं ख़त्म होगी जब तक कि हम उसके अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं कर सकते, और वो अहदाफ 3 हैं जो मैंने पहले भी शेयर किया है तमाम मीडिया के साथ। खान साहब की और खान साहब के तमाम रुफ़क़ाए कार और पार्टी के वर्कर्स और एक्टिविस्ट्स की रिहाई, उसके अलावा जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको रिवर्स करना, उसकी एनलमेंट करना, और जो स्टोलन मैंडेट है उसकी वापसी। तो ये 3 शराइत हैं। इनके असूल तक हमारी ये जद्दोजहद जो है ये अपने मुख्तलिफ फॉर्म्स एंड शेप्स में जारी रहेगी। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने कल कहा है। रऊफ साहब, एक और साहब थे जो कंटेनर से जिनको फेंका गया था, क्या आपकी पार्टी के पास उनके कोई अपडेट्स हैं? जी, मेरी उस सिलसिले में बात आज सुबह हुई थी जी। उस वक़्त तक तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिली थी, लेकिन ये एक सीन जो है वो इंसान के तो मेरे ज़हन के ऊपर नक्श होया हुआ है, और वो मैं उसको अपने ज़हन से नहीं हटा पा रहा। मुझे समझ नहीं आई कि एक शख्स जो कि नमाज़ पढ़ रहा था, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि जी लोगों ने उसको धक्के दे के नीचे गिरा दिया। सर, उसके ऊपर और कुछ वो इन्फॉर्मेशन पहले मैंने इकट्ठी की है कुछ अपने सोर्सेज से, जो मुझे इत्तलात हैं, चले मैं आपसे वो शेयर कर देता हूं ताकि आपकी पार्टी या उनकी फैमिली उन तक पहुंच सके। गालिबन जी। मंडी बहाउद्दीन का कुछ सोर्सेज ने क्लेम किया, कुछ सोर्सेज ने क्लेम किया, मेरी डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई, वो मंडी बहाउद्दीन के रिहायशी हैं और किसी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं वो। सो इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं उसकी इकट्ठी कर सका उन साहब की। सो फर्दर आई एम श्योर वो कि असल आपकी पार्टी उस पर काम करेगी। वो सर के बल गिरे हैं, और उनकी गर्दन जो है वो कहते हैं, जो कहा है कि जी वो टूटी है, और उसका इलाज कर रहे हैं जी, वो ज़ेरे खासी इलाज हैं, वो और जो मेरे पास भी जी इन्फॉर्मेशन आज खास आई है कि उसमें उस स्टोरी पे काम कर रहा था, तो मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो ज़ेरे इलाज हैं और मंडी बहाउद्दीन से उनका ताल्लुक है। पिंडी कालू गालिबन उनका देहात है, मंडी बहाउद्दीन के सबर्बन एरियाज में। सर, व्हाट जी, नेक्स्ट, ये यहाँ पर वे आउट अब क्या तरीके इंसाफ को नजर आ रहा है? देखिए, वे आउट तो हमारे पास, देखिए, जब आपके लिए तमाम रास्ते, कानूनी आईनी रास्ते मकफूत कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, रियासत अपनी फस्तायत के ऊपर तुल जाती है, लोगों के ऊपर स्ट्रेट बुलेट्स मारी जाती हैं, मारा जाता है, शहीद किया जाता है, और उसके बाद फिर माना भी नहीं जाता कि हमने किसी को मारा है। यहाँ तक आ जाता है कि जी आप बताएं कि एक भी बुलेट हमने नहीं चलाई है। सो इस किस्म के माहौल में आप क्या समझते हैं कि इंसान बैठ जाएगा, चुप कर जाएगा? तो हमारी जद्दोजहद, जैसा कि अभी मैंने आपके लास्ट क्वेश्चन के जवाब में अर्ज़ किया है कि जी हमारी जद्दोजहद जो है ये सियासी, आईनी, कानूनी और पुरअमन जद्दोजहद जो है ये जारी रहेगी, और ये उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये हमारे अहदाफ हासिल नहीं होते। इस सिलसिले में हमारी पार्टी की जो कमेटी है, पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं, आज भी मीटिंग है। उसमें फैसले ये किए जाएंगे कि ये किस शेप और फॉर्म में जो है ये हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं उसके साथ साथ ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, हर मसले का हल जो होता है
डायलॉग। गोली नहीं होता, गोली नहीं होता। हम्म। हर मसले का हल जो होता है वो होता है डायलॉग, हम्म। बातचीत, मिल बैठना, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना, गम सुनना, हम्म। एक दूसरे के साथ शेयर करना, मसाइल शेयर करना और उन मसाइल का हल तलाश करना जॉइंटली। हम्म। तो हम भी बड़ी देर से, कम से कम मैं ज़ाती तौर के ऊपर, मैं इस डायलॉग का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करता रहता हूँ। मैं आज भी कहता हूँ जी कि इसके अलावा चारा कार कोई नहीं है। हम्म। एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई को आपस में बैठना पड़ेगा एक टेबल के ऊपर और बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा और मामलात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन सर जब अब तक ये वहां नहीं से होता, इनकार हो चुका है ना, कैटेगोरिकली नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से, गवर्नमेंट से इनकार हो चुका है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है डायलॉग की। देखिए देखिए एस्टैब्लिशमेंट ने हमसे राब्ते में थी, सारा कुछ था, और ये मैंने कहीं एस्टैब्लिशमेंट की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी कि जी नहीं हो सकता। हुकूमत के मिनिस्टर्स तो बहुत कुछ कहते हैं, उनके ऊपर तो जाएं तो वो दे कम अक्रॉस एज जोकर्स। सो मैं और नहीं कुछ कहना चाहता कि वो एक एक कोई बीन पीछे बना रहा है और वो नाच रहे हैं। हम्म। तो ये एक दिन में उन्होंने पता नहीं 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो एक भी सब्सटेंस की बात नहीं है, उनके पास है ही कुछ नहीं है, सिर्फ छुपा रहे हैं, हर चीज को छुपा रहे हैं। हम्म। तो जो हमारा हमारी हमारी उनके साथ राब्ता था, हमारे उनके साथ बातचीत हो रही थी, मामलात आगे बढ़ रहे थे और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब दोबारा से वो बातचीत शुरू हो जाएगी और मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। सर यही मसले क्या का हल मोहसिन और कोई नकवी नहीं। साहब को आप गवर्नमेंट से काउंट करते हैं, गवर्नमेंट के कैंप से देखते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के कैंप से देखते हैं? मैं स्पेसिफिक लोगों की बात नहीं करूंगा मेरे भाई। आई होप यू वुड सॉर्ट ऑफ कोर्स आई मूव ऑन। सर जी जी यहाँ थैंक पर बुशरा बीबी साहिबा जब से इस्लामाबाद से वापस गई हैं, बुशरा बीबी साहिबा मंजर आम पे नहीं आई, उनकी कोई स्टेटमेंट आज सच नहीं आई ऑन रिकॉर्ड। व्हाट आर द रीजंस? देखिए, बुशरा बीबी का मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि एक पॉलिसी है खान साहब की कि वो, उन्होंने ये कहा हुआ है, बारहा कहा हुआ है कि मेरी फैमिली का कोई बंदा कोई पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं करेगा पार्टी में। हम्म। उसमें उनकी बेगम साहबा भी शामिल है और उनकी बहनें भी शामिल हैं। हम्म। लेकिन एक बीवी होने के नाते और बहनें होने के नाते उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि खान साहब की रिहाई की जो स्ट्रगल है, खान साहब के रुफका की, उसमें वो अपना बहैसियत एक बेगम वाइफ के और बहैसियत एक बहनों के वो अपना रोल जो है वो अदा करें, और वो रोल आपने देखा उन्होंने अदा किया है। हम्म। इसके अलावा जो पार्टी है वो पॉलिटिकल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के थ्रू जो लोग इलेक्ट हुए हैं, पार्टी वही चला रहे हैं, पॉलिटिकल लोग चलाते हैं और वही पॉलिटिकल लोग ही चला रहे हैं और वही चलाते रहेंगे। सर शौकत यूसुफजई हो जाए, शाहिद खटक साहब आपके एमएनए हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो बहुत सारी रिजर्वेशंस मीडिया पे आके अपनी रख रहे हैं अवाम के सामने कि यार आर पार्टी लीडरशिप कुड नॉट परफॉर्म। कैसे एड्रेस करेंगे सर इन तमाम लोगों को? शाहिद खटक जैसे नौजवान तो बहुत खुलकर बोल रहे हैं अपनी पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। क्या मजीद इख्तलाफात, मजीद टूट फूट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? कोई टूट फूट नहीं होएगी। देखिए, एक स्टेज फेज आती है जो कि इंट्रोस्पेक्शन की फेज होती है, जब कोई इंसान को अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि जी हमसे क्या गलतियां हुई हैं। मेरा ख्याल है कि पीटीआई इस वक्त उस फेज से गुजर रही है और हमारी मुतअद्दद मीटिंग्स हो रही हैं और हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, बड़ा डीप सेट एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि कम से कम हम अपनी, अगर कोई गलती हमने की है, उनकी निशानदेही करें और उन गलतियों से फिर सीखें और आगे बढ़ें और वो गलतियां रिपीट ना करें। और आइंदा के लिए जो स्ट्रैटेजी है, जो पॉलिसी बनाए, वो जितनी बेहतर हो सके उसको उतना बेहतर किया जाए। पार्टी के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं भाई, सेटबैक जब होते हैं कुछ तो फिर लोग बातचीत करने का तो हक रखते हैं ना। सोशल मीडिया के भी आप जिक्र करेंगे कि वहां से भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो ये तमाम चीजें हैं। ये अपने लोग हैं हमारे, ये हमारे दिलों में बसते हैं, हम उनके दिलों में बसते हैं। क्रिटिसिज्म कर भी रहे हैं तो फिर भी वो हमारे ही हैं, हमारे ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे। ये हमारे बड़े शायद खटक साहब की आपने बात की है और लोगों की बात की है, तब पार्टी के हराबल दस्ते के लोग हैं और ये पार्टी को लीड करेंगे इन टाइम्स टू कम। तो ये कोई, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग वरी अबाउट सच अ थिंग। रऊफ साहब, आई एक्चुअली डोंट बिलीव कि मैं किसी की स्टेटमेंट कोट करके अपना क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करूं, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कि जब किसी की स्टेटमेंट हेडलाइन बन जाए तो हमें बाकियों को भी उसके ऊपर क्वेश्चन रख के कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। फैसल वावड़ा साहब ने कल फरमाया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खान साहब को किस तरह बचाया जा सके और नई पार्टी बनेगी। सर क्या नजर आ रहा है, नई पार्टी और कितनी पार्टियां तहरीक इंसाफ में से बनेंगी? फैसल वाडा साहब की अगर आप स्टेटमेंट्स को कंपाइल करें मेरे भाई, पिछले 6 महीने की, तो आपको पता चलेगा कि उन स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी ठीक नहीं हुई है। तो आप अगली स्टेटमेंट की क्या बात कर रहे हैं?
ये खान साहब को बचाने की बात कर रहे हैं, खान साहब को मतलब जो इनका रोल था पार्टी के अंदर, उन्होंने जरा उसके ऊपर भी कभी नजर डाल लें कि वो क्या रोल था, क्या करते रहे हैं ये। तो मैं इसमें इंडिविजुअल्स को जैसे कि आई रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, तो ये जो कह रहे हैं कहने दें इनको, ये तो रोज बैठे होते हैं टीवी के ऊपर आके कह देते हैं। हमने पार्टी को उन्हीं डायरेक्शंस के मुताबिक जो खान साहब दें, उन्हीं लाइंस के ऊपर जो खान साहब हमारे लिए वजह करें, वही पार्टी को आगे चलाना है। और पार्टी जो है पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा यूनाइटेड है, पहले पार्टी में कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी। शायद डिसअपॉइंटमेंट खट्टर है साहब सर ने वर्कर में? आई थिंक वक्ती तौर के ऊपर तो कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है ना। मैं तो एक रियलिस्ट किस्म का आदमी हूँ, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा कि बिल्कुल होती है, लेकिन वो डिसअपॉइंटमेंट तो एक बड़ी नेचुरल चीज है। वो क्रिटिसिज्म के जुमरे में नहीं आती है, वो एक डिसअपॉइंटमेंट के जुमरे में आती है। तो वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो टाइड ओवर कर लेता है इंसान। आई एम श्योर कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, हमारे सपोर्टर्स जो हैं, वो भी टाइड ओवर कर लेंगे। एंड वी आगे मंजिलें हैं तय करनी, भाई उनकी तरफ जाना है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। रऊफ साहब, एक क्वेश्चन मेरे नज़दीक ये बहुत अहम है, क्योंकि इसके ऊपर एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के शुरका में अफगान बाशिंदे मौजूद थे, और इसके ऊपर मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आ चुकी हैं। यहाँ तक कि हुकूमत ने दावा ये भी किया कि हमने मल्टीपल लोग गिरफ्तार किए, दो कि उनकी डिटेल्स या नंबर्स, ID कार्ड्स या उनके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं आई हमारे सामने, बट क्लेम बार बार आ रहा है गवर्नमेंट का कि अफगान बाशिंदे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट में। सर, दैट्स वेरी अलार्मिंग ऑनेस्टली। देखिए, जब डिटेल सामने लाएगी गवर्नमेंट तो उसके बाद बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। बात उससे पहले बात करना जो है ना वो प्रेमेच्योर होगा। ये हर किस्म के एलिगेशंस लग रहे हैं। आपको पता है हर बंदा जो है वो उठता है और अपने ही पैराए में कोई ना कोई एक बदलस्त किस्म का एलिगेशन लगा के उठ के चला जाता है। अगर आप उन सब के ऊपर पड़े रहें तो मेरा ख्याल है कि हम अपना काम नहीं कर सकेंगे, तो उनको लगाने दें। हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स जब सामने आएंगे तो उस वक्त आई थिंक इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट टाइम कि उसके बारे में बात की जाए। जहाँ तक PTI का सवाल है, हमारी सफ़ों में मुहिब्बे वतन लोग हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं, इस मुल्क से प्यार करने वाले, इस मुल्क को चाहने वाले लोग हैं, जो रियासत की फस्तायत का बहुत बहादुरी से मुकाबला करते आ रहे हैं पिछले 2 सवा 2 सालों में, और करते रहेंगे जब तक हम अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। ये अफगान बशिंदों की या किसी और चीज़ की बात उन्होंने ये छोड़ दें, ये कोई हकीकत नहीं है। और जब, जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पहले जब हकायक सामने आएंगे तो उसके बाद बात कर लेंगे। सर, माय लास्ट क्वेश्चन, लेट्स कंक्लूड द कॉन्वर्सेशन। कुछ लोग इसको कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर 9 मई के बाद खड़ी थी, आज शायद उससे भी पीछे खड़ी हुई है। व्हाट डू यू थिंक? पर्सनली मुझे बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि क्या वाकई कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की रिहाई, सियासी कैदियों की रिहाई अब फिर बहुत से दूर हो गई? मैं नहीं समझता कि ये बात है। मेरा ख्याल है कि हमने काफी बहुत फासला तय किया है, बहुत फासला तय शायद करना अभी बाकी हो। तो जहां फासला तय किया है उसके लिए हम लोग खुशी का इजहार कर सकते हैं, और जो फासला भी तय करना है उसके लिए हम अपनी कमर कस सकते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों चीज़ें हैं, और हम आगे बढ़ रहे हैं एक पुरअमन तरीके से, और आइन और कानून के तकाज़ों के मुताबिक हम अपनी जद्दोजहद को आगे लेके चलते जाएंगे उस वक्त तक जब तक कि हमारे अहदाफ हासिल नहीं होते। खान साहब शुड बी आउट। खान साहब को एक्चुअली जेल में होना ही नहीं चाहिए इस वक्त। उन्होंने जो उनको ये उनकी अरेस्ट डाली हुई है, इंतहाई बचकानापन है, और ये एक ऐसी जहनीत की गमाजी करता है जो कि which is hell bent on keeping him in jail irrespective of the decisions of the court. सर, लास्टली ये तो भी फरमा दीजिएगा कि जिन रवाबित का आपने कहा कि अभी मुनक़ता है एस्टैब्लिशमेंट से, हाउ होपफुल आर यू, किस लेवल पे, कब तक वो दोबारा से रवाबित का आगाज हो जाएगा? मैं नहीं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर विलिंगनेस हो दोनों तरफ से तो मामला तय होने की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, तहरीक इंसाफ तो विलिंग है ना हो सर? जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल है, हमारी तरफ से विलिंगनेस है, रहेगी। हम चाहते हैं कि मामलात हल हों, और मामलात हल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये एक डायलॉग हो एस्टैब्लिशमेंट और PTI के दरमियान, और वो जल्दी हो, तो जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है। और उसके लिए मामलात तय होंगे, अल्टीमेटली तय होंगे, डेफिनेटली तय होंगे। मुल्क का मामला है, रियासत का मामला है, अवाम का मामला है, तो ये मामलात तय होने चाहिए, और जितनी जल्दी तय हो, जैसा कि मैंने अर्ज किया, उतना ही बेहतर है। सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि इमरान खान साहब की रिहाई एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय होने से मशरूत है?
नहीं, हम तो देखिए हम कानूनी महाज के ऊपर अपनी जद्दोजहद जारी रख रहे हैं और वो 5 जो केसेस सारे बड़े थे उसमें वो बेल आउट भी हो चुके हुए जी हैं, आपको पता है। जी जी। तो टेक्निकली 2 में वो 2 केसेस क्वॉश हो गए थे और 3 में वो बेल आउट हो चुके हुए हैं। हम्म तो टेक्निकली तो उनका जैसे कि मैंने पहले कहा है, उनकी जेल में रहने का कोई जवाज़ नहीं है ना। हम्म लेकिन अब तो वो हठधर्मी है, तो हम्म हठधर्मी की वजह से उनको जेल में रखा गया है। तो ये भी खत्म हो जाएगी जब ऊपर सीनियर कोर्ट्स में पहुँचेंगी तो ये केसेस में कोई है ही नहीं है, सब्सटेंस ही नहीं है। हम्म। सो दे विल बी डिस्पोज्ड ऑफ। सर सो थैंक यू। खान साहब थैंक आ यू जाएंगे, बहुत जल्दी बाहर आएंगे, सर, बहुत थैंक यू वेरी जल्दी मच फॉर बाहर टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस। सर आएंगे। हसन साहब, नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और एक चीज़ का आज भी उन्होंने खुलकर इजहार किया कि ही इज़ होपफुल, ही इज़ पॉजिटिव कि मुज़ाकरात होंगे, स्टैब्लिशमेंट से होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उसके बाद मामलात या डस्ट जो है वो सेटल होती जाएगी। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो टेक अवे था आज की सारी डिस्कशन थे, वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो यहाँ पर इस्लामाबाद में 1-2 दिन पहले हुआ, नंबर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स कोट करने में थोड़ी सी जल्दी की है। डेटा कंपाइल करना चाहिए था, बट उसकी एक लॉजिक, मैं विक्टिम ब्लेम नहीं कर रहा, लेट मी कोट दैट अगेन, ब्रिंग इट ऑन रैकेट ऑनेस्टली, कि मैं विक्टिम ब्लेम नहीं कर रहा, बट यहाँ पर थोड़ी सी जल्दी ज़रूर हुई है तहरीक इंसाफ से, कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने, उनके एक्टिविस्ट ने, बच्चों के रवाबित नहीं हो सके होंगे या वर्कर्स के रवाबित फैमिली से नहीं हो सके, तो नंबर बहुत ज़्यादा कोट कर दिया गया। और अब वो रऊफ हसन साहब उस पर एग्रीड हैं कि सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन हमें फिर भी डेटा कंपाइल करना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जर्नलिज्म किस कदर मुश्किल प्रोफेशन है। हम पे तनकीद बहुत की जाती है, फलाना लफाफा हो गया, फलाना, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, टाउट बन गया, फलाना बिक गया, फलाने ने लफाफा पकड़ लिया, फलाना फलां कर रहा है, फलाना फलां कर रहा है। बट प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म कितना मुश्किल प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन भी कम, मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ कि जितनी हमारी तनख्वाहें हैं, जो जिन हालात में सहाफ़ी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, जिस कदर स्ट्रेस में, अगर तनख्वाहें बहुत भी अच्छी हो तो जिस स्ट्रेस लेवल में हम लोग ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम एट ऑल। तो ये एक पैशन है। इस पैशन में एक हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को, और इसी पैशन को लेकर खबरों की खोज में रात को निकले हुए थे और उनको गिरफ्तार किया गया। आज उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या है, जर्नलिज्म कितना मुश्किल प्रोफेशन है, इसके ऊपर बात करते हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं गुजारिश कर रहा था कि इट्स वेरी इजी, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी सहाफ़ी जो 24/7 फील्ड में होते हैं, रातों की पुलिस की तरह रातों में भी ये फील्ड में होते हैं, खबरें ढूंढ रहे होते हैं, इट टेक सिंगल सेकंड के आप लोग टाउट लफाफा पता नहीं व्हाट नॉट कोट कर देते हैं। और आज मतीउल्लाह जान साहब की मिसाल हमारे सामने है, साकिब बशीर साहब की मिसाल हमारे सामने है, शाकिर अवान साहब की मिसाल हमारे सामने है कि किन मुश्किलात से गुजर कर एक सहाफ़ी खबरें ढूंढ के आप तक लाता है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम। भट्ट साहब, जर्नलिज्म हर गुजरते दिन मुश्किल नहीं होता जा रहा? देखें, बहुत मुश्किल हो रहा है और इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जब तक कोई जमात अपोजिशन में होती है तो यही मीडिया उसकी आंख का तारा होता है। ऐसे ही है। जो ही वो जमात हुकूमत में जाती है तो इसी मीडिया को अपनी आंख का कांटा समझना शुरू कर बिल्कुल देती है। ये हमारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे। हालांकि हम हुक्मरानों को कहते हैं कि भाई हमारा काम ना किसी को हुक्मरान को उतारना है, ना किसी जमात को सीढ़ी फ्राहम करना है। हम तो एक आईने का काम करते हैं ताकि अगर आप इस आईने को देखें और आपको अपने चेहरे पे कोई दाग धब्बा नजर आए तो आप वो चेहरा साफ कर लें। ऐसे ही। लेकिन वो आईना तोड़ने में कुछ लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जब हम हुक्मरानों को आईना दिखाते हैं तो वो दाग धब्बे साफ करने की बजाय आईना तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। मतीउल्लाह जान साहब ऑब्वियसली फैमिली से राब्ते में होंगे, आप बाकी लोगों से राब्ते में होंगे, क्या कर बैठे हैं मती साहब? देखें, हमारा स्टांस बहुत क्लियर है जी। अगर मती ने कोई गलत किया है तो जो गलत किया है उसकी सजा उसको दें। ठीक है। अगर आप समझते हैं कि उसने कोई गलत रिपोर्ट किया है, उसने कोई मिस रिपोर्ट उसके किया है, कवानीन मौजूद है ना भट्ट साहब? उसके कानून मौजूद है। लेकिन आप उस पर इतना बोंडा, इतना शर्मनाक इल्जाम लगाएं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जिन्होंने इल्जाम है। मैं चैलेंज करता हूं वज़ीर दाखिला को, अगर साबित कर जाए कि मतीउल्लाह जान पर ये FIR दुरुस्त है तो मैं उसके साथ रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। आप तो पुराना जानते हैं मती साहब को, ऑब्वियसली तो कभी पता होगा कि क्या क्या करते हैं, क्या मती नहीं तो करते। सिगरेट भी नहीं पीता यार। आपने उस पर मंशियात डाल दी है, उस पर आइस डाल दी है। कुछ खुदा का खौफ करो। हम बिल्कुल इस बात के हामी नहीं है कि भाई मुल्क में कोई येलो जर्नलिज्म होना चाहिए, ठीक है, कोई फेक न्यूज़ होनी चाहिए। हम कभी
लीगल कोर्स को अपोज भी नहीं करते, हम अपने आप को कोई अबव दी लॉ नहीं समझते, है भी नहीं है। अगर कोई जर्नलिस्ट अबव कानून गैर कानूनी काम करता है, आप उसको नोटिस दें, मुल्क के कानून के मुताबिक उससे सफाई मांगे। अगर आपको ये अगर या तो यह है कि आप समझते हैं कि मतीउल्लाह जान ने ठीक रिपोर्ट किया है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, आप अगर काउंटर आप नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि उसने गलत रिपोर्ट किया है तो मुल्क के कानून मौजूद हैं, हाँ, पीका आप है, कानून के तहत उसको बुलाएं, किसी भी जर्नलिस्ट को जिसके मतलब आपको ये है, हम उस जर्नलिस्ट से कहेंगे कि भाई ठीक है, अगर आप सोर्स बताने के पाबंद नहीं है, लेकिन आप स्टोरी अपनी डिफाइन करें, लेकिन वहाँ पे अपनी स्टोरी की ऑथेंटिसिटी बताने के तो हाँ, पाबंद है ना ठीक कि भाई ये मेरी कंस्ट्रक्शन ये दें, हक़ ठीक है, है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एक तरफ इल्जामात जिनकी आप बात कर रहे हैं, आइस और मनशियात और मारा है पुलिस वालों को, नाके पे ये किया है वो किया है। अब इसी के ऊपर कुछ सहाफ़ी बात कर रहे थे, तो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब की अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने इसके ऊपर कुछ लिखा है। वो कहती है, आप इन लोगों को सहाफ़ी कहते हैं जो झूठी खबरें डॉलरों के लिए पूरे मुल्क में आग लगवाने का धंधा करते हैं, जो रेंजर्स एहलकारों की हलाकत पे झूठ बोलते हैं, फर्जी लाशें ढूंढते फिरते हैं ताकि प्रोपेगेंडा सेल में हाजिरी लगवाई जा सके। ये सहाफ़त होती है। प्लीज़ अपने बीच में ऐसे लोगों को खुद से अलहदा करेंगे, आपका फ़र्ज़ है। FIR क्या है और मोहतरमा क्या इल्ज़ाम लगा रही है? अच्छा, अब देखिए अज़मा बुखारी साहबा को मैं याद दिलाता हूँ कि इसी मतीउल्लाह जान को इमरान खान के दौर में भी एक दफ़ा उठाया गया था। हाँ, उस वक्त फवाद चौधरी साहब कहते थे कि ये यूट्यूबर है, ये जर्नलिस्ट नहीं है, लेकिन अब तो एक टीवी चैनल पे काम भी करता है, शो कर रहे हैं। उस वक्त ये था कि PTI के दौर में उसे बेरोजगार कराया गया था, ये ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ क्या था कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब उसके घर गए थे। फजलुर रहमान साहब असद तूर साहब के घर गए सारे? नहीं, मैं मतीउल्लाह जान के घर की बात कर रहा हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके घर गए थे, बिलावल भुट्टो साहब उसके घर गए थे। तो उज़मा बुखारी साहब, कम से कम ये बात करने से पहले आप मतीउल्लाह जान की पुरानी फुटेज ही देख लें। दूसरा यह है कि अगर वो समझती हैं कि मतीउल्लाह जान ने रेंजर एहलकारों की शहादत के हवाले से कोई गलत खबर दी है तो मुल्क का कानून मौजूद है। नहीं, फिर FIR भी वो देना। FIR वो दे। हमारा मैंने कहा कि हम अपने आप को अबव द लॉ नहीं समझते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और मैं बिल्कुल, कोई जो जर्नलिस्ट गलत खबर देता है वो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। हम इस बात के भी हामी हैं, बिल्कुल मिलनी हमको मादर पिदर आजादी के हामी नहीं है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो जुर्म है उसकी सजा देना। आप उससे FIR काट दे के भाई आप मतीउल्लाह जान साबित कर, आपने ये जो खबर दी है ये आपकी दुरुस्त नहीं है, मतीउल्लाह जान साबित करता। बट साहब, आप फील्ड के जो लोग हैं, एक बंदे की गवाही आई थिंक मुस्तरद मानी जाती है। जो फील्ड जर्नलिस्ट हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, चले जो सिर्फ स्टूडियो में बैठ के काम करते हैं, वो अलग से कहानी है। साकिब बशीर साहब साथ थे, साकिब बशीर साहब को छोड़ दिया गया। साकिब बशीर साहब उठाने का वेन्यू, मकाम बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, FIR इतनी भोंडी। मैं यही कहते रहा हूँ, मैं इनकी अक्ल पे मातम करने को दिल करता है कि यानी बंदे को उठाया पहले है, हाँ, और FIR बाद में दी है। ओ भाई, FIR देते हुए यही बता देते आप, उससे पहले पूरी दुनिया को पता था कि मतीउल्लाह जान उठाया जा चुका है। हाँ, कि पूरी दुनिया में ये बात पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्होंने किया क्या? देखें, अब इनकी अकल तो देखें भाई। अगर FIR देनी है तो वही दे देते कि भाई इसने ये खबर दी थी और हमने इसको अस्पताल के बाहर से उठा लिया है। लेकिन वो तो फर्दर, ये मती साहब की स्टोरी है। दूसरी तरफ शाकिर अवान साहब, लाहौर के हमारे एक रिपोर्टर हैं, पहले वो नौकरी से कुछ देर पहले, कोई 2 महीने पहले नौकरी से फारिग हुए हैं बेचारे। वो भी किसी प्रेशर में आके ऑब्वियसली नौकरी से फारिग किया गया उनको, और अब आकर शाकिर अवान साहब को रात को उठा लिया गया। मैं यही कह रहा हूँ, हुकूमत से भी और इदारों से भी कहता हूँ कि भाई आप इस तरह करके मुल्क के इनका खुद मजाक उड़ाते हैं, कानून का मजाक उड़ाते हैं। जो अगर समझते हैं कि किसी भी जर्नलिस्ट ने गलत काम किया है, उसके मुताबिक उसे नोटिस करें, जो कानून पब्लिक करें, उससे जवाब मांगे। हम जवाब दे हैं कानून को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को। हम कोई अबाउट दी लॉ नहीं है, कोई मदर पिदर आजाद नहीं है, ना हम ऐसी चीजों को इनकरेज करते हैं। लेकिन जब आप एक गलत रास्ता अख्तियार करते हैं तो फिर आप जानबूझकर ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो गलत खबरें देते हैं, कि उनकी आड़ में वो लोग भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं सब इसी पे एक और एंगल भी निकलता है ना कि ये लोग डेली क्लेम करते हैं जी फलां यूट्यूबर उसने गलत खबर डिजिटल मीडिया के ऊपर दे दी। प्रेशर तो टीवी चैनल्स पे, सहाफती इदारों पे भी बहुत है। जब आप प्रेशर देंगे, यहाँ पर प्रेशर देंगे, हमारी क्रेडिबिलिटी को आप अंडरमाइन करेंगी हुकूमतें, तो फिर हर खबर डिजिटल मीडिया पे जाएगी ना। देखें, हम तो अक्सर इनसे कहते हैं कि जितनी आप स्पेस टीवी चैनल्स की कम करेंगे उतना डिजिटल ज्यादा लेता जाएगा, उतना जो है वो डिजिटल मीडिया पे जाएगी। क्यों कि यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। फर्ज किया कि कोई चैनल किसी जमात का तर्जमान भी बन जाए, लेकिन गलत खबर नहीं चला सकता, 8 हाथों से गुजरती है। ठीक है, ठीक है,
कि एक हाथ से, दूसरे हाथ से, तीसरे हाथ से। फिर टीवी चैनल्स का अपना एक तरीकाकार है। अगर कोई रिपोर्टर गलत खबर करता है तो अदारे के अंदर सजा और जुजा का एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है। ठीक है, ये नहीं कि भाई मैं कोई किसी इदारे के खिलाफ खबर हो, हुकूमत आम शहरी के खिलाफ भी खबर हो, हाँ, इदारे उसके नोटिस लेते हैं। इदारा तो किसी रिपोर्टर को कोई इस तरह की आज़ादी नहीं देता कि वो अपने पर्सनल जो एजेंडा है उसको आगे चलाए या किसी सियासी जमात के एजेंडे को चलाए। तो इसलिए हम आज नहीं, पहले दिन से कहते हैं कि आपने उनके लिए स्पेस इतनी ज्यादा उनको दे दी है, उनको स्पेस व्हाट्सएप दी नहीं, उन्होंने ले ली है, जहां कोई चेक नहीं है। हाँ। यहां तो एक 100 तरह का चेक है। ठीक है कि भाई पहले रिपोर्टर खबर देते हुए उसको पता होता है कि भाई मेरे ऊपर जो बैठे हैं वो 1 मिनट में पता चल जाएगा ये खबर गलत है। नंबर 2, गलत खबर दे नहीं सकता रिपोर्टर, वो दे के मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। एक तो ये है ना कि दफ्तर से सजाओ जुदा अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवाल, एक कम्युनिटी के अंदर भी एक होता है कि भाई ये तुमने क्या चवल मारी है। उसी टाइम पे किट लगना शुरू हो जाती है, उसी टाइम किट लगना शुरू हो जाती है। अभी आज हमने एक खबर दी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब के रिजाइन की, सबसे पहले एबीएन ने ब्रेक की, तो वो ब्रेक किए तो उसके बाद राइट लेफ्ट से हमें दोस्तों की कलीग की कॉलें आना स्टार्ट होगी, यार कि चलाता जे। मैं यार थोड़ा इंतजार कर लो, मतलब खबर आई है, कोई देखा है, कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिली है तो खबर हुई है, एवं खबर नहीं हुई, वही 20-25 मिनट गुजरे खबर कंफर्म होगी। अब ये सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे थे, ना किसी ने पूछना था, ना उसने कोई सोर्स चेक करना था, ना उसने ये पूछना था कि यार कितनी ऑथेंटिक है। लेकिन एट द सेम टाइम सोशल मीडिया को स्पेस, हमारी स्पेस कम करके दी जा रही है, और दी नहीं जा रही, वो जबरदस्ती ले रहे हैं। नहीं, ये दी जा रही है। देखिए ना, मसला ये है कि मैं एबीएन की बात करता हूँ, अगर यहाँ से कोई प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाना चाहे तो एबीएन को लोग बैठे हैं ना, जी ऑफिस ही बैठे, वो सोचे कि नहीं यार ये खबर देने वाली नहीं है, कोई खुदा का खौफ करे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। कोई सियासी जमात इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन उधर कौन पूछने वाला। अंसारी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, आपकी दुआ। की करदे पे उड़ते साफियां ते भी आज से पर्चे होने लग गए अंसारी साहब। मैंने तो डर लगता है कि कोई तंदा और लबना पेगा। मतीउल्लाह जान जैसे बंदे के ऊपर आज का आपने एफआईआर दे दी पुलिस ने। हाँ देखिए, आज ये मुझे रात को लेट नाइट जो है एक डाले में मतीउल्लाह जान साहब जब गेम्स में खड़े थे तो उनके साथ साकिब बशीर साहब थे, उनको एक डबल कैबिन डाले ने वहाँ से एक पार्किंग से उठाया और साकिब बशीर को तो उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी मतीउल्लाह जान साहब को जो इतलात है सुबह 6 बजे मार्गिला पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया, जहाँ पे आपको पता आपने पढ़ा होगा उन पे एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया 780 का, और कोई मंशियात के ऑफेंसेस भी उसमें डाल दी गई। लेकिन बात यह है कि ये तो एक बहुत ही बुरी बात है कि एक झूठा मुकदमा दर्ज करना, और ये एक साथी पे एक आपने मंशियात डाल दी। कुछ आम सियासी लोग नहीं है, साथी हैं, कम से कम जो किया है वो करें, लेकिन इस तरह के उठा लेना और फिर यहाँ पे रात को शाकिर अवान साहब को, जी बिल्कुल, मैं शाकिर की तरफ आ रहा था, मैं बिल्कुल शाकिर की तरफ आ रहा था, और शाकिर को उठाया वहां से उसके घर में तोड़ फोड़ की, कैमरे शैमरे तोड़े, और वो भी अभी तक लापता है। बात यह है कि मैं समझता हूँ कि देखें, हमें भी अपनी हदूदों के यूथ का ख्याल करना चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए जो कम से कम हमारी साफत इजाजत देती है। ये मदर पितरजादी जो है सोशल मीडिया की, इसने इस मुल्क को तबाह कर दिया। हमें ये चाहिए कि जब हम लिख रहे हों, हम बोल रहे हों, हम इंस्टिगेटर ना बने, हम मॉब को ऊपर लेके ना आए। मैं हमेशा ही कहता हूँ, ये डॉलर कमाने वाली जो मशीन चली हुई है ना, आप जितना झूठ बोलेंगे, जितना आप सनसनी फैलाएंगे, आपको डॉलर मिलेंगे। कम से कम ये तो किसी मुआशरे का, किसी मुल्क में कहीं ऐसा काम नहीं होता रहा है। बात यह है कि हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपने हदूद के यूथ को ना फैलाएंगे और हम वो बात करें। देखिए, हमने सदर साहब उसके लिए भी तो एक पैरामीटर मौजूद है ना, कि कोई गलत खबर फीड होगी, गलत खबर किसी ने डिजिटल मीडिया पे दे दी, यूट्यूब पे दे दी, उसका तरीका कर मौजूद है ना। नोटिस करें, बुलाएं, एफआईए बुलाएं, पूछे कि यार ये क्या किया बताओ। अब यूं घरों से उठा लेना तो कोई तरीका कर रही नहीं। देखें, इसमें मैं तो हम तो इसकी बात की शदीद मजम्मत करते हैं। लॉ प्रेस क्लब से या पीएफसी जैसे शदीद किस्म की बड़ी प्रेस्टिजें जारी की हैं, पूरे मुल्क से मैंने जारी कराई हैं। हम तो पहले इसकी मजम्मत करते हैं कि मामला इस तरह नहीं करना चाहिए। ये इस तरह किसी को उठा लेना, ये कोई तरीका कार नहीं है। ये किसी का एक तरीके से अडॉप्ट करें, बुलाएं, वो आपकी बात ठीक है, पीछा एफआईआर बुलाती है, उसे प्रूव करें, और वाकई प्रूफ हो गया कि इसने गलत काम किया। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप बताएं कि मतीउल्लाह जान यहाँ को मंशियात बेचता है,
नहीं सर, नीट एंड क्लीन आदमी सिगरेट तक नहीं पीता, हम सबको पता। देखिए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने राना समाला में 20 किलो डाल दी जी। तो उसको साल अंदर लगवा दिया। वो भाई मतीउल्लाह जान दो एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसने किस जगह पे ये काम किया। आप देखें ना, आप ये जो पर्चा है ये झूठ पे मबनी है ना, तो आप वो काम करें जिसमें हम भी ये कहें कि हाँ भी ये तो वाकई गलत था। अब ये झूठे मुकदमा उठाने, पार्किंगों से उठाना, लोगों को जाना, पकड़ना, झगड़ा, ये क्या तरीकाकार है। नाज़रीन, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अंसारी साहब, लास्ट इत्तलात तक आपको शाकिर अवान के वेयर अबाउट्स पता चले? शाकिर अवान का मेरा ख्याल है कि देखें अभी तो बारात की वेयर अबाउट्स यही है कि उनको ले लिया गया है। और मुझे इस बात का हम लगे हुए हैं कि आइंदा थोड़ी देर में हमें पता लग जाएगा कि शाकिर अवान साहब कहाँ हैं। तो अभी तक तो उनकी किसी जगह से कोई इत्तला नहीं कि वो किधर है, लेकिन हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। आज नहीं तो कल शाकिर अवान साहब जो है ना वो पता लग जाएगा उनको किसने उठाया था, वो कहाँ है। अंसारी साहब, लास्टली मुझे ये भी फरमाइएगा कि ये जो डिजिटल ने स्पेस ली है, जो डिजिटल के ऊपर फेक खबरें, असल खबरें, सारा कुछ फैलता जा रहा है, ये आपकी और मेरी नेशनल मीडिया की स्पेस कम की है, उसी का नतीजा नहीं है कि डिजिटल ने सारी स्पेस ले ली? लेकिन जब प्रिंट आया था तो प्रिंट को मार दिया इलेक्ट्रॉनिक ने। आज इलेक्ट्रॉनिक का क्या दबा दिया है डिजिटल ने और ये सोशल मीडिया ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पे ना कोई कानून साजी जरूर होनी चाहिए। पीका मौजूद है अंसारी साहब? पीका मौजूद है, तो ये पीका की मौजूदगी के तहत भी यही हो रहा है। जी, हो रहा है। स्ट्रॉन्ग चीज करें ना। देखिए पीका है, FI है, वो पीका लगा के बंदे को लेके जाते हैं। मुझे ये बताए ना कि अभी तक ये जो यूट्यूब चैनल है, ये जो आजादियां है, ये आज अगर शाकिर अवान गया, आज अगर ये मतीउल्लाह जान गया, इसके जरा बैक स्टोरी को डिजाइन ना, पीछे तो डिजाइन वो क्या है, किधर है पीका? फिर वो अगर इन्होंने कवानीन बनाए वो किधर है? तो मैं समझता हूँ कि इनको रेगुलाइज करें, जो लोग बेहतर आए वो करे। यूट्यूब बिल्कुल ही हमारा डिजिटल मीडिया बहुत आगे चला गया, दुनिया इसको देख रही है, लेकिन इसको डिजिटलाइज करने के लिए आपको जो कवानीन है उस पर अमल कराना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम असी बकवास करिए, झूठ बोलिए, ऐसा डॉलर की मशीन चल रही है, नहीं होना किसी ने, बिल्कुल गलत कर। नहीं, गलत खबर तो किसी भी प्लेटफॉर्म से, डिजिटल हो, नेशनल हो, अखबार हो, कुछ भी हो, गलत खबर की तो कोई साफी करना नहीं। नेशनल टीवी पे अखबार में नई खबर कल हो सकती है, इसके बैरियर है। आपने भी काम किया, मैं भी कर रहा हूँ, बात भी कर रहे हैं। 6 बैरियर हैं, आप दे ही नहीं सकते। आप कर ही नहीं सकते नेशनल टीवी पे बात कोई। आप करी अखबार में कोई खबर नहीं चल सकते, उसमें 10 बंदे रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे मैं सीधे माइक उठाया, वो तो सही तो नहीं ना होता है साहब। That's true. चलें, लेट्स स्टे पॉजिटिव, लेट्स स्टे होपफुल कि अल्लाह खैर करे। ये जो इल्जामात जिस तरह के भोंडे लगाए गए हैं, इनसे सहाफियों को थोड़ा सा बचाया जाए। ये देखें ना कि वो तो राइट जाली काम है, उस पर तो खत्म हो जाएगा। नहीं अंसारी साहब, देखें ना कि पर्सनल लाइफ आप कितनी रुइन कर देते हो कि आप किसी बंदे के ऊपर इतने घटिया से इल्जाम लगा दो कि यार आइस पड़ी गई है, देखो इन्हें पुलिस वालों ने मारे, इन्हें बंदूक खोल ली है। मतलब तरीका का यार, वो तो इन्होंने ये हरकत करके इस पर्चे को खत्म कर दिया है। बड़ी गंदी की ऐसे ही है। अंसारी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अफजल भट्ट साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाज़त। जर्नलिज्म वो प्रोफेशन है कि हमने आपको हमेशा खबरदार रखना है, आगाह रखना है कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। हमारा मकसद कभी भी किसी को ह्यूमिलिएट करना नहीं होता। हाँ, खबरें इस तरह की जरूर होती हैं कि बहुत सख्त खबरें होती हैं, हुकूमत को भी बुरी लगती हैं, अपोजिशन को भी एट टाइम्स बुरी लगती हैं, बट दैट इज व्हाट वी डू, दैट इज आवर प्रोफेशन, कि पूरी कौम को आगाह रखा जाए। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो मतीउल्लाह जान साहब और शाकिर अवान साहब के साथ भोंडी हरकत की गई, जिस तरह का ये पर्चा मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर दिया गया, आइंदा ये किसी सहाफी क्या किसी भी पाकिस्तानी के ऊपर इस तरह का गलत इल्जाम ना लगाया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।